हाय माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल टीचर मॉडर्न शिक्षण सेवा संस्थान पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है भौतिक विज्ञान की है। भौतिक विज्ञान में कल आपको बताया गया था चाल के बारे में, जो चाल की डेफिनेशन भी बताई गई थी। आज चाल के प्रकार देखते हैं। चाल, जिसे इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है। स्पीड पहला है एक समान चाल। एक समान चाल, जिसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद है असमान चाल, जैसे असमान चाल, जिसे इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद औसत चाल। औसत चाल, जिसे इंग्लिश में एवरेज स्पीड बोला जाता है। एवरेज स्पीड। इसके बाद है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल, जिसे इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चाल के प्रकार हैं। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ताक्षणिक चाल। एक एक करके हम इनके पढ़ेंगे। पहले देखते हैं एक समान चाल। एक समान चाल, जैसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। यूनिफॉर्म स्पीड। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, 20 मीटर की दूरी तय करने में, 20 मीटर की दूरी तय करने में वह 5 मिनट का समय लेगा। 20 मीटर की दूरी तय करने में 5 मिनट का समय लेगा, और दोबारा ही 20 मीटर की दूरी तय करने में, दोबारा 20 मिनट की दूरी तय करने में 5 मिनट ही लग रहे हैं। अगर फिर से 20 मिनट की दूरी तय करना पड़ा, 5 मिनट ही लग रहे हैं, तो उसी को एक समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसी को एक समान चाल कहते हैं। इसके बाद है असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल, जिसे इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए देखते हैं असमान चाल किसे कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कोई वस्तु, और ये 6 मिनट में, कितने मिनट में, 6 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करती है, और दोबारा ही अगर 6 मिनट में वह 20 मीटर की दूरी न तय करके वह 19 मिनट की दूरी तय करती है, सॉरी 19 मीटर की दूरी तय करती है।
और फिर दोबारा अगर 6 मिनट में दूरी तय करनी पड़ती है तो वह 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो उसी को असमान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में, समय तो समान लग रहा है 6 मिनट के भी, जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसी को असमान चाल कहते हैं। इसके बाद है औसत चाल। औसत चाल जैसे इंग्लिश में एवरेज स्पीड कहा जाता है। औसत चाल, एवरेज स्पीड। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये इतनी दूरी S1 है, ये दूरी S2 है, ये दूरी S3 है। S1 दूरी को तय करने में T1 समय लग रहा है, S2 को दूरी तय करने में T2 समय लग रहा है, और S3 को दूरी तय करने में T3 का समय लग रहा है। तो कहेंगे कुल दूरी को तय करने में जो लगा कुल समय, उसी को औसत चाल कहेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय को औसत चाल कहते हैं। कुल दूरी का है S1 है, S2 है, S3, कहेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3। अब इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय है T1 प्लस T2 प्लस T3। कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय को औसत चाल कहते हैं। इसके बाद है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश में इंस्टैंटेनियस स्पीड कहा जाता है। कहेंगे बहुत कम समय में तय की गई दूरी को ताक्षणिक चाल कहते हैं। ताक्षणिक चाल कहते हैं बहुत कम समय में तय की गई दूरी को ताक्षणिक चाल कहते हैं। ताक्षणिक चाल बराबर होता है ताक्षणिक चाल बराबर डेल्टा S बटे डेल्टा T। डेल्टा लगाने का मतलब है बहुत कम दूरी बहुत कम समय। बहुत कम समय में जो चली गई दूरी है उसी को ताक्षणिक चाल कहते हैं। चलिए जो आज की वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।